ए, कहां से आ रही हो? हमारे को ना पता था अंकल जी कि आते जाते गेट पे एंट्री करवानी पड़ेगी। अगर पता होता ना तो करा के जाती। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ लड़की। सीरत, सीरत नाम है हमारा। S फॉर सन, I फॉर इंडिया, R फॉर रिच, A फॉर एप्पल और T फॉर तमीज। जिसकी तुम्हें जरूरत है। ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने आपके साथ अंकल जी? बदतमीजी नहीं, ओवर स्मार्टनेस है तुम्हारे अंदर। अपनी सूरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, नायरा का नाम यूज करके हमारे कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। है? एक तो ऐसे करियो जैसे तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। अभी नाम बताया ना तुमने अपना, नाम याद है ना? नाम याद है तो यह भी याद होगा कि कौन हो तुम, कहां से आई हो और तुम्हें यहां इस घर में किस लिए लाया गया है। कार्तिक यहां तुम्हें इसलिए लाया है कि तुम यकीन दिला सको कायरव को कि तुम नायरा नहीं और एग्जैक्टली उसी का उल्टा कर रही हो। नायरा ही साबित करने की कोशिश कर रही हो खुद को। मतलब क्या बोल रहे हो अंकल जी? हमारी समझ में तो ना आ रहा। पापा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ पूछो 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 इनसे और फिर मारे को भी बता देना कि मन ने ऐसा क्या कर दिया जो ये मारे पे इतना उबल रहे हैं। Shut up, you gold digger! जो भी कहा आपने अंकल जी वो तो हमारी समझ में ना आया, लेकिन इतना जरूर समझ में आया हमारे को कि कुछ तो अच्छा ना कहा आपने, और जो बुरा कहा ना फिर बुरे के साथ तो मारे को भी बुरा बनना आता है। इसलिए मारा दिमाग तो खराब करना ही मत। सीरत, सीरत प्लीज एक सेकंड चुप हो जाओ प्लीज। अरे मारे को क्यों चुप करा रहे हो? इन्हें चुप कराओ ना, ये गलत सलत बोले जा रहे हैं। ठीक है एक सेकंड दे दो प्लीज हमें। पापा आप मुझे। अरे तुमसे बात करके फायदा क्या है कार्तिक? तुम तो इनकी तरफदारी करने वाले हो। पर क्या हुआ है? नीडी लगते हैं, कहोगे इनोसेंट है ना। नीडी है, ये ग्रीडी है और इनोसेंट नहीं है। जरूरत से ज्यादा चलाक है लड़की, वो स्मार्ट है, अपनी शक्ल का फायदा उठा रही है। एडवोकेट कपूर का नंबर किसने दिया इसे? उनके पास पहुंच गई अपने कोई प्रॉपर्टी का केस लेकर। कौन कपूर? और मारे को ना पता कोई कपूर। मैं किसी आशीष के पास गई थी। झूठ मत बोलो, आशीष उन्हीं की फर्म में काम करता है, उन्हीं का असिस्टेंट है वो। हाँ तो होगा, मारे को क्या पता? और मारे जैसलमेर में ना जिससे काम होवे है ना सिर्फ उसी का नाम पूछते हैं। उसके खानदान की जन्म कुंडली पूछने की ना जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के बात करो। आप भी सोच लो बोलने से पहले अंकल जी। थोड़ा आपको भी तो सोचना चाहिए ना। आप तो पढ़े लिखे लगो हो। नायरा बन के अपनी प्रॉपर्टी का केस कैसे लड़ सकूं मैं? और रही बात प्रॉपर्टी की, तो उसमें तो हमारा अपना ही नाम लिखा होगा ना अंकल जी। जेरा कागज हमारे वकील का, और इसमें भी हमारा अपना ही नाम लिखा है। सीरत, नायरा बन के थारी प्रॉपर्टी अपने नाम तो करवा सकूं मैं अगर चाहूं तो, लेकिन मारी मावड़ी की ना, उसके लिए तो मारे को सीरत बन के ही रहना पड़ेगा, है ना अंकल जी? एक मिनट अब मुझे बात कर लेने दो। रुक जाओ प्लीज। पापा मुझे लगता है सही कह रही है। हो सकता है कि मिस्टर कपूर उन लोगों ने इसे नायरा समझ लिया। इसने नहीं कहा होगा। मुझे पता है कि तुम इन्हीं की तरफदारी करने वाले हो। क्या हो गया है तुम्हें? अरे why the hell would he mistake about Naira unless she presented herself as Naira? Bloody impersonator। इतना बड़ा वकील करने की औकात तो है नहीं कि इसलिए पहुंच गई वहां सूरत का फायदा उठाने के लिए। नहीं पापा, मुझे सचमुच लगता है कि ये ऐसा नहीं करे। तुम्हें तो यही लगेगा मैं गलत कह रहा हूँ, और तुम्हें पता नहीं है कितनी ओवर स्मार्ट है, जरूरत से ज्यादा चालाक है। वहां पे रहने का ठिकाना खत्म हो गया था जैसलमेर में, तो अपनी वो मावड़ी और सामान को पैक करके यहाँ गई। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ रहने से तो निकाल दो ना हमारे को यहाँ से अंकल जी।
ना मैं ओवर स्मार्ट हूँ, आपकी वो बहू नायरा की हम शक्ल होने का फायदा उठा रही हूँ, तो कर दो डिस्क्वालीफाई मारे को गेम से। बोलो ना अंकल जी, अब क्यों मुंह पे ताला लग गया था रे? बोलो अपने बेटे से, निकाल दे मारे को घर से। और फायदा मैं ना, आप लोग उठा रहे हो मारे हम शक्ल होने का। आप लोगों ने बुलाया मारे को यहाँ अपने पोते के वास्ते। मैं और मारी मावड़ी ना रह लेते कहीं भी, लेकिन आपके बेटे ने मारे पे जो एहसान किया है ना, उसे चुकाने आई हूं मैं यहाँ। अगर आपको ना बचता ना मारा यहाँ ना, तो निकाल दो ना मारे को। और अगर नहीं निकालना है तो भरोसा करो मारे पे और सब्र करो। ऐसे सुबह शाम कभी बाप तो कभी बेटा मारे साथ तमाशे ना करो। कल बेटे ने शक किया और आज आप कर रहे हो। ये ठीक ना है अंकल जी? अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना फिर ठीक ना होगा। आप अमीरों के पास ना है बहुत कुछ गंवाने के लिए कीमती, लेकिन हमारे पास ना सिर्फ हमारा ईमान और हमारी इज्जत है। हमारा ईमान तो हम बेचने से रहे, और रही बात इज्जत की, तो अगर किसी ने हमारी इज्जत पे उंगली उठाने की कोशिश भी की ना, तो सीरत प्लीज अब और गुस्सा मत करो, अंदर जाओ प्लीज। अगर कायरम ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। अभी भी मारे को ही अंदर जाने को कह रहे हो? अपने पापा ने कहा कि वो जाए। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ ना उनसे, मैं बात करता हूँ। तुम अंदर जाओ प्लीज। जाना तो मारे को बाहर चाहिए, पर वादा किया है ना, तो घर के बाहर जाके तो पूरा ना हो सके, अंदर रह के ही हो सके, तो निभाऊंगी ना वादा। हे भगवान, देखा कैसी बदतमीज लड़की है, देखा कैसे जबान चलती है उसकी। मनीष ने एक बात सुनाई तो उसने ऊपर से 4 बातें सुना दी। कभी कभी एक बात ही काफी होती है दादी। इतनी चुभने वाली होती है कि उसके सामने 4 या 10 बातों का भी कोई मुकाबला नहीं होता। क्यों आपने इतनी बात सुना दी उसे? एक गलतफहमी हुई आपको और गोल्ड डिगर बुला दिया उसे। मैंने पहले ही कहा है सबसे कि यहां आकर उसने एहसान किया है हम पर। कोई और होता उसकी जगह तो फायदा उठाता हमारी मजबूरी का, पर उसने नहीं उठाई। एक पैसा नहीं मांगा कभी मुझसे। हाँ, जो पैसे मैंने दिए ना उसकी नानी के ऑपरेशन के लिए, वो भी मुझे वापस करने वाली है। और ये बात उसने खुद कही है मुझसे, मेरे मना करने के बावजूद। पापा, फिर हम किस वजह से उसे गोल्ड डिगर बुला रहे हैं? ना नीडी है, ये ग्रीडी है और इनोसेंट नहीं है। जरूरत से ज्यादा चालाक है लड़की और स्मार्ट है। इतना बड़ा वकील करने की औकात तो है नहीं कि इसे पहुंच गई जरूरत का फायदा उठाने के लिए। शराब पी गोल्ड डिगर। गोल्ड मतलब सोना, और डिगर मतलब डिगर मतलब पुरुषों से पैसे ऐंठने वाली स्त्री। और तो मैं ऐसी लगूं इनको। पापा, मुझे लगता है आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। आपने एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान उसकी इंसल्ट की है पापा। आई थिंक वी शुड अपोलोजाइज टू। पापा प्लीज, पापा मेरी बात तो सुनिए आप।
इतना परेशान क्यों हो रही हो सीरत? छोड़ो ना, भूल जा। आपके साथ होता तो आप भूल जाती। नहीं, मैं शायद नहीं भूल पाती, पर मेरी और तुम्हारी बात तो अलग है ना। आई एम फैमिली और तुम तो बाहर से आई हो और नायरा की तरह दिखती भी हो, तो ऐसे में लोगों को लग ही सकता है ना कि तुम उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। जिसको जो लगता है ना लगता रहे। मारे को ना लेनी किसी की भी जगह और ना बनना मारे को नायरा। मैं सीरत हूँ और वही बन के रहना चाहूँ। अरे अरे, तुम तो बहुत गुस्सा कर रही हो। मैंने तो जस्ट एक बात ऐसे ही कह दी थी, तुम तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि इस वक्त ना हमारा दिमाग आउट है और आप तो जरा दूर ही रहो हमारे से। ये ना हो कि दूसरों का गुस्सा ना आप पे निकल जावे, क्योंकि गुस्से में ना जैसे मारा हमारी जबान पे कंट्रोल न रहता ना, वैसे ही मारा हमारे हाथ पैर पे भी ना रहता। गॉड, हाउ डेयर शी! उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे तो मैं देख लूंगी। गॉड, बदतमीज कहेगी। गुस्सा थूक दो मनीष बेटा। हाँ मनीषी, डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया तो है ना। किसे दूं अपनी टेंशन? किसे दूं? कार्तिक, और तुम तो राशन पानी लेकर मुझ पे चढ़ जाते हो, मुझे समझाने की कोशिश करते हो जैसे मुझे अपने पोते की चिंता नहीं। अरे मुझे भी कायरव की चिंता है, लेकिन जिस कीमत पर ये हो रहा है उस कीमत पर नहीं। किसने कहा है आपसे ये करने के लिए? और कार्तिक के कहने का मतलब सिर्फ ये था। मतलब मुझे मत समझाओ, मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो लड़की हमारी बच्ची के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है और वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। याद रखना ये बात, वो लड़की लालची है, she's a gold digger। हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है वो सब मुझे पता नहीं मनीष, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि उसके लिए भी ये सब आसान नहीं है। और नायरा का नाम इस्तेमाल करने से उसका क्या फायदा होगा? वो सब छोड़िए और इस बारे में सोचिए कि नायरा से चेहरा मिलने का सीरत को कितना नुकसान हुआ है। अरे तो उससे 100 गुनी कीमत तो वसूल चुकी है ना, और आगे भी वसूलती रहेगी इन फ्यूचर, आई नो। पैसे की किसी चिंता है स्वर्णा? 7 लाख खर्च हुए, 70 लाख खर्च करेंगे, 7 करोड़ खर्च करेंगे कायरव के लिए, कुछ नहीं है। बस मेरे बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कार्तिक और कायरव नायरा से बेइंतहा प्यार करते हैं और इस बात का फायदा मैं उस सीरत को नहीं उठाने दूंगा। दीवार बन के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, मगर किसी को यह काम नहीं करने दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।